सोमनाथ एक ऐसा मंदिर है जिसको बाहर के लोगों ने इतने बार अटैक किया है। मोहम्मद गजनी ने किया है, फिर उसके बाद तो ये अपना खली बली हो गया है, दिल क्या नाम है, खिलजी। खिलजी, फिर खिल हाँ हाँ हाँ। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने किया है, औरंगजेब ने किया हुआ है, बहुत डिस्ट्रॉय किया गया। आपको पता है लास्ट मुगल सम्राट जिसने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी वो वहां पे गया, क्योंकि सोना बहुत था ना वहां पे, तो सोना लेने जाते थे। वो जान के हैरान हो गया कि वहां का शिवलिंग हवा में उड़ता है सोमनाथ का। एंड उसने अपनी किताब में ये लिखा कि मुझे लगता है कुछ तो पावरफुल मैग्नेट थे ऊपर और नीचे जिसके चक्कर में शिवलिंग उड़ता है। पर वो मैग्नेट कहाँ गए किसी को नहीं पता। शिवलिंग अब वहीं पे स्थापित है। बट आप सोचो इतने अटैक होने के बावजूद सोमनाथ है वहीं पे। अगर आप इवन केदारनाथ की अगर मैं बात करूं तो केदारनाथ में भी वापस जब रिवाइवल हुआ था तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इस चीज को वापस रिवाइव किया था। इसलिए आप अगर उधर जाते हैं, बिकॉज उनने 32 के उसमें जब उनने वो ली थी, तो कहा जाता है उनका भी पीछे एक समाधि जैसा आदि गुरु शंकराचार्य जी का आपको वहां पे मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं वो शंकर जी का ही रूप थे। करेक्ट। अब ये मैं लोगों से जानना चाहूंगा सही है कि नहीं है, बट अगर आप मोटा मोटी देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम सारी चीज़ों को कनेक्ट करते हैं तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सर आज के एपिसोड में आपने बहुत सारे ऐसे प्रूफ दे दिए और हमने बहुत डिटेल लेवल पे बात की, जिससे अभी कहीं ना कहीं लोगों को, जितने भी लोग देख रहे हैं, उनको बिलीव हो गया रहेगा कि हाँ भगवान है। लेकिन फिर भी आज बहुत सारे ऐसे लोग रहेंगे जो शायद भगवान को भरोसा करते हैं, बिलीव करते हैं कोई ना कोई लालच से। आपने सुना रहेगा कि कोई मन्नत मांगता है या कोई इच्छा पूर्ति भगवान के ऊपर मानता है। तो एक्चुअल भगवान को देखने का कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए? और अगर सपोज करो आज से कोई, चलो ये एपिसोड देखने के बाद अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ, भगवान की तरफ डाइवर्ट होना भी चाहता है, तो क्या सही तरीका होना चाहिए, क्या तरीके से देखना चाहिए? ये प्रश्न तो आपने बहुत अच्छा पूछा है, तो इसको मैं अपने तरफ से आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आप ये जानना चाहते हो कि भाई एक सही तरीके का सही मार्ग क्या हो सकता है। तो मैं कहूंगा कि सबसे पहले तो आप एक नॉर्मल कंसेप्ट बिलीव करो कि भगवान आपके अंदर है। भगवत गीता में भी ये लिखा गया है कि हम तो आत्मा है, आत्मा एट द एंड परमात्मा से मिलने वाली है, हमारे अंदर ही भगवान है। अगर आप कुछ भी कहो, अहम ब्रह्मास्मि कह लो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह लो, ये सारी चीजें भी वही चीज कहती है, तो एटलीस्ट इस चीज पे बिलीव कर लो। तो अगर ईश्वर मेरे अंदर है तो मुझे पहले मेक श्योर करना है कि मैं अपने आप को हार्म ना करूं। इसलिए सुसाइड करना सबसे बड़ा पाप होता है जो आपको समझ में नहीं आएगा। अब मैं अपने आप को अच्छे से रखूं, मैं अपने अंदर गलत चीजें ना लाऊं, जितना हो सके मैं अच्छी चीजें लाऊं, मैं अपनी इंद्रियों पे काबू रखना सीखूं। दैट शुड बी योर फर्स्ट गोल। सेकेंड चीज जो स्पिरिचुअलिटी सिखाती है, जो मैं हर जगह